नमस्कार दोस्तों। आज का जो सवाल है उसका जवाब मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे लड़के परेशान रहते हैं, कहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे टाइम की वैल्यू नहीं करती है, मेरे समय की कदर नहीं करती है, तो हम क्या करें। भैया मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और जब उसका मन करता है तब वो बात करती है और मेरे टाइम की कदर नहीं करती है। रात को मेरा बात करने का मन करता है, पर वो रात में जल्दी सो जाती है। तो ऐसे में क्या करें। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी रिश्ते में एक वन साइडेड इफ़र्ट है तो वो रिश्ता कमज़ोर होता है। यानी एक तरफ से तुम कोशिश कर रहे हो रिश्ते को अच्छा करने का, लेकिन वो टाइम इम्बैलेंस हो रहा है। और पढ़ाई के टाइम में ये और हैवी लगता है। इस सिचुएशन में आप प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर सकते हो, जिससे कि आपका पढ़ाई भी ना बिगड़े और जो आपका पार्टनर है वो भी आपके साथ रहे। तो पहले क्लियर बाउंड्रीज बनाओ। सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है अभी तुम्हारे ज़िंदगी में? सबसे ज़रूरी क्या है? पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई करोगे, नौकरी होगी, तभी ना उसके बाप के सामने जाओगे कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। तब ना उसका बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देगा। समझ रहे हो? अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करोगे, नौकरी होगी, तब जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसके घर पे तुम जाओगे तो बोलोगे ना, वो अगर पूछेंगे कि क्या करते हो तो हाँ अंकल मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, तब वो खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। तो पहले आप ये सोचो कि सबसे पहले ज़रूरी क्या है, और शांति तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे फिक्स टाइम चाहिए बात करने के लिए। हर बार तुम्हारे मूड पे पॉसिबल नहीं होता। अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्से में नहीं, प्यार से बोलो कि देखो मुझे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे फिक्स टाइम चाहिए बात करने का। एक फिक्स टाइम बना करके रखो कि हाँ इस टाइम पे ही हम बात करेंगे। ऐसे टाइम पे अगर आप बात करोगे जहाँ पे कोई आ गया, ऐसे टाइम पे अगर आप बात करोगे उसका कोई रिश्तेदार आ गया, ऐसे टाइम पे अगर आप बात करोगे जहाँ पे उसका कोई दोस्त आ गया, तो उससे आपका रिश्ता खराब होगा, रिश्ता टूटेगा या उस रिश्ते में थोड़ा बहुत फ्रैक्चर आएगा। तो आप क्या करो, ऐसे टाइम पे बात करो जब पॉसिबल हो। जैसे अगर आप रात में ही बात कर रहे हो तो एक टाइम फिक्स करके बना लो कि हाँ 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक बात करेंगे। अब वो जो 1.5 घंटा आप बात करोगे तो सिर्फ बात करोगे। समझ रहे हो कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बात करोगे 1.5 घंटा। उसके बाद वो भी सो जाएगी, अगर वो थकी होगी, काम करती है लड़कियां भी घर का, और आप भी सो जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो ये चीज़ आप करो। उसके मूड के हिसाब से बात मत करो। जब आपका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से चलो। जैसे सुबह आप 10 मिनट बात करो, दोपहर में आधा घंटा बात करो, शाम को 10-15 मिनट बात करो, और रात को 1.5 घंटा बात करो। मैं कहता हूँ कि 2 घंटा से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को मत दो। दोपहर में आधा घंटा बात किया, शाम को आधा घंटा बात किया, 1 घंटा हो गया, और 11 बजे से 12 बजे तक बात किया, कितना हुआ? 2 घंटा हो गया। फिर 12 बजे सो जाओ, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लो। अगर तुम 12 बजे सोते हो तो कम से कम 9 बजे तक जग जाओ, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और 9 बजे फिर आप गुड मॉर्निंग बोलो उसको, 10-15 मिनट बात करो, फ्रेश हो जाओ, और फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। फिर दोपहर में तुम 3:30 बजे कॉल करो और 4 बजे तक बात करो, फिर अपना पढ़ाई पे बैठ जाओ। फिर रात के 8-8:30 बजे वो जब करे, रात के टाइम में क्या करना है, मैं कहता हूँ शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में तुम अपने मर्जी से नहीं बात करोगे। 3:30 बजे अगर तुमने एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, तो तुम पढ़ाई करने बैठ जाओगे। बस तुम ऐसा बना करके रखो कि हाँ तुमने एक बार कॉल किया, 2 बार किया, कुछ देर 5 मिनट वेट किया, उसके बाद तुम अपने पढ़ाई में लग जाओ। उसके बाद अगर वो कॉल करे तो बोलो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। समझ गए? रात के टाइम भी तुम्हें यही करना है। यानी शाम के टाइम में 8:30 बजे तुमने एक कॉल किया, उसने उठाया, बहुत अच्छा है, नहीं अगर उठाया 5 मिनट वेट करो, उसके बाद तुम अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो। और अगर वो फ़ोन करे तो बोलो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारी शादी होगी उससे। तो इस तरह तुम अपना टाइम को बैलेंस करो। जो समझदार होगा समझ जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेगा।
अगर वो उस टाइम अवेलेबल नहीं होती है तो वेट मत करो, अपना काम करो। अगर मान के चलो 3:30 बजे तुमने कॉल किया, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तुमने 5 मिनट वेट कर लिया, तो पढ़ाई पे लग जाओ। फिर बाद में अगर उसने फ़ोन किया, बोल दो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ यार। और पढ़ाई करना है, गुस्से में नहीं करना है, सीरियस में करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए 5 मिनट भी इम्पोर्टेंट है भाई, तुम करियर बना रहे हो। अब रात की बात करूँ तो कई बार ये होता है कि शाम के टाइम उसको ज़्यादा काम हो गया, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो तुम पढ़ाई करो। अब वो आएगी तो 10 मिनट बात कर लेना, और फिर बोल देना कि मुझे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अगर उसने फ़ोन किया, मान लो तुम 3:30 बजे किए, नहीं उठाई, फिर पढ़ाई करने को उसने फ़ोन किया, तो तुम 5 मिनट बात करके बोल दो कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो समझदार होगी, समझ जाएगी कि हाँ पढ़ाई कर रहा है। तुम अपना समय बर्बाद मत करो। और दूसरी चीज़, रात को नहीं, शाम को अगर करे 2 कॉल करो, अगर नहीं उठा रही है तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, वो काम आएगा। लड़की तो सेकंड नंबर पे रखो ना, करियर इंपॉर्टेंट है, तभी उससे शादी कर पाओगे। दूसरा चीज़, अपना रूटीन उसके हिसाब से मत बदलो। जब उसका मन हो तब तुरंत रिप्लाई देना बंद करो, जब तुम्हारा मन हो तभी रिप्लाई दो। पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन को साइलेंट रखो, क्योंकि फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। और उसको बता दो कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करना। तुम्हारा टाइम टेबल बना के रखो कि देखो इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूँगा, डिस्टर्ब मत करना। तुम्हें कहीं घूमने जाना है, बता के जाओ, ताकि मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ। तब तुम्हें भी टेंशन नहीं रहेगी कि कहाँ गई नहीं गई, बता के जाएगी तो। और पढ़ाई पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो। पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन जो है वो साइलेंट पे रखो। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप खुद अपने टाइम की वैल्यू करते हो। लेट नाइट एक्सपेक्टेशन कम करो। अगर वो रात को जल्दी सो जाती है तो रोज़ रात बात की एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो। दिन में शॉर्ट मीनिंगफुल बात बेटर होती है देन रात को वेट करके स्ट्रेस लेना। रात को अगर वो थक जाती है, सो जाती है, तो सो जाओ यार। बोल रहे हो तुम कि मेरा बात करने का मन करता है, वो सो जाती है, ठीक है, वो भी काम बहुत सारा करती है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत हुआ बात करना, कितना बात करोगे? एक ही दिन सारा बात कर लोगे तो दूसरे दिन क्या करोगे? ये समझो मेरे बात को। मानता हूँ रिलेशनशिप में बात कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन लिमिट में करो। नींद भी ज़रूरी है सेहत के लिए। ऑब्ज़र्व करो, बात समझ रही है या नहीं। अगर समझने के बाद भी सिर्फ अपने कन्वीनियंस पे बात, आपके गोल्स को लाइटली लेना, तो ये रेड फ्लैग है। अगर वो आपकी बात को नहीं समझ रही है, आपके करियर को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये रेड फ्लैग है। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। करियर को गिल्ट के बिना प्रायोरिटी दो। याद रखो, जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे 3:30 बजे आपने फ़ोन करा, वो नहीं उठाई, तुमने 10 मिनट किया, इंतज़ार नहीं उठाई, और तुम पढ़ाई करने लगे, तो तुम उसे कह दो कि हाँ मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो तुम्हें फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे 8:30 बजे तुमने फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया, तो तुम कह दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर वो डिस्टर्ब तुम्हें नहीं करेगी। और तुम्हें पढ़ाई करना है, कुछ और नहीं करना है। आज पढ़ाई स्ट्रांग होगी तो कल रिलेशनशिप भी स्टेबल होगी। सोचो, पढ़ाई करोगे तो घर में पैसा आएगा 40-50 हज़ार रुपये, तो घर अच्छे से चलेगा। सिर्फ मीठी मीठी बात करने से घर नहीं चलता, अपना वक्त बर्बाद करने से रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन तब अच्छा होता है जब तुम करियर पे फोकस करते हो, समझ रहे हो मेरे भाई? शांत, और अगर बात बिगड़ने लगे तो शांत और फर्म लाइन बोलो, मुझे रिलेशनशिप चाहिए पर अपनी पढ़ाई खराब करके नहीं। इससे उसका रिएक्शन आपको क्लियर आंसर दे देगा। मतलब आप उसको बोलो कि देखो रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन मेरे लिए अभी करियर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं करियर अच्छा करूँगा तो हम दोनों की शादी अच्छे से होगी, तो हम दोनों अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, और अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने करियर पे फोकस ज़्यादा करूँ। बात तो ज़िंदगी भर होगी, तो जो लड़की समझदार होगी, समझ जाएगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी कि ठीक है करियर बना रहा है, ठीक है। और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, चाहे तुम शादीशुदा हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, टेंशन लिए बिना पढ़ाई करो मेरे भाई। और अगर लड़की सपोर्ट कर रही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो तब तो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? टाइम को लेकर के झगड़ा नहीं हो रहा है कि अरे तुम मुझे टाइम नहीं देते, ये वो। तब तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तुम्हारा रिलेशनशिप इसलिए अच्छा है क्योंकि वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है। ऐसे रिलेशनशिप को कभी मत छोड़ना।